तुम गाना गाकर मुंबई में अपना पेट भर पाओगे? करना तो पड़ेगा ना डैड। और अगर कुछ नहीं कर पाए तो क्या? वापस आ जाऊंगा और वो करूंगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। डैड, मुझे कमजोर मत बनाइए। देखो अर्श बेटा, मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूं। अगर तुम कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना वापस आके मुझे ज्वाइन कर लेना। ठीक है? ओके डैड। ऑल द बेस्ट। पागल, तूने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा मैडम आ गई। क्या कर रही थी? अरे उस दिन मैम ने जो नई हेयर स्टाइल सिखाई थी ना, उसे ट्राई कर रही हूँ। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही है। अच्छा चल चल चल, 6 बज रहे हैं, मैं निकल रही हूँ। ठीक है? 1 मिनट रुक। क्या हुआ? तू रोज 6 बजे जाती कहाँ है? कोई लफड़ा तो नहीं है ना? छी पागल। अरे MG रोड पे ना एक बंदा है जो पुराने गाने गाता है, और तुझे तो पता है ये पुराने गाने मुझे कितने पसंद है। मालूम है, इसीलिए बस गाने सुनने चली जाती हूँ। अच्छा सुन, हाँ? वो जो गाने वाला है वो दिखता कैसे है? पता नहीं यार, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन इतने पुराने गाने गाता है तो कोई बुजुर्ग ही होगा, है ना? तूने आज तक उसे देखा ही नहीं है? तू जा, क्या पता हो सकता है आज तुझे दिख जाए वो। पागल। ऑल द बेस्ट। चल चल मैं आई। बाय, सी यू। काय करते साची? आज करते बेटा, तुला काय झालंय? त्रासलेली दिसते. काय नाही का, नमस्कार करते. काळजी करू नको हं, माझा आशीर्वाद आहे तुला. अरे आगे गाना। देखिए सर जी, ये डुएट गाना है और कायदे से फीमेल पोर्शन हमें आता नहीं है। आप कहें तो हम कुछ और सुना देते हैं। गाना नहीं आता तो क्यों गाते हो? खाली पीली टाइम खोटी किया, नहीं कहाँ से चले आते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। सुनिए। कितनी कशिश थी उसकी आवाज़ में। लाइफ में पहली बार जिसके साथ डुएट गाया, उसका नाम भी नहीं पूछ पाया।
राम राम अर्श बाबू, आपका सितारा बहुत जल्द चमकने वाला है भाई। हमें तो आपने कुछ ऐसी बात लगती है। घर छोड़कर इतनी दूर मुंबई आ गए, अब जीना यहाँ मरना यहाँ। देखते हैं किस्मत कहाँ लेकर जाती है। पर स्टार बन जाओगे तो हमें मत भूलना। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों? मेरा इंतजार क्यों? जी उस दिन आप आई थी और आपने हमारे साथ गाना गाया, बहुत अच्छा लगा। हम चाहते थे कि दोबारा आपके साथ गाने का मौका मिले। उस दिन आप गाते गाते रुक गए थे ना, वरना मैं रोड वोड पे गाना नहीं गाती। जी समझते हैं हम समझते हैं कि आप इस तरह सड़क पे गाना नहीं गाती, केवल हमारी खातिर एक बार। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या मिस्टर? जी हमारा नाम अर्श है मैडम। मैडम क्यों? मेरा नाम भी स्वरा है। तो स्वरा जी हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज एक बार गा दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज। क्या हसमुख भाई, अरे चाय ठंडी हो रही है आपकी। अरे चाय तेल लगाने गई यार, यहाँ पे तो जिंदगी ठंडी हो गई यार। क्यों, ऐसा क्या हो गया? यार वो मिसेस नारंग ने अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, समझे? उसमें अनूप जी ने आना था गाना गाने के लिए। उनकी तबीयत हो गई अचानक खराब, सारा गड़बड़ हो गया। इल्जाम सारा मुझ पर आएगा। वो औरत इतनी भयानक औरत है, वो तो मेरा गला काट लेगी यार। अब मैं इतने थोड़े से टाइम में सिंगर कहाँ से ढूंढूं? बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह, क्या जुगलबंदी है आपकी, मजा आ गया। देखिए आज शाम को एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और ये हमारे हसमुख भाई हैं। ये चाहते हैं कि इस पार्टी में अपने इस टैलेंट का जलवा दिखा दीजिए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसे रोड पे या पार्टी में नहीं गाती हूँ, वो तो इन लोगों ने कह दिया इसीलिए। थैंक यू। 5,000 दूंगा। 5,000 दूंगा और सिर्फ 2 घंटे गाना होगा। Just for 2 hours, that's it. लेकिन मैंने आज तक कभी पार्टी में नहीं गाया। कभी नहीं गाया तो आज गा दीजिए। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? हाँ जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए दोनों को 5-5 हजार रुपए मिलेगा। जरा आप इनको समझाइए ना। जी सर जी, हम कैसे समझा सकते हैं, हम तो उन्हें जानते भी नहीं। आज दूसरी बार गाना गाया खाली उनके साथ। पर आप दोनों को देख के लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पुराना जानते हो। आई मस्ट अप्रिशिएट योर केमिस्ट्री। अच्छा ठीक है, लेकिन 10 के पहले घर आना होगा। हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी। 10 बजे आप वहाँ से निकल आएंगे, ठीक है? ये आप एडवांस ले लीजिए। थैंक यू। ले लीजिए, ये आप दोनों का एडवांस। तो फिर चले, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। Thank you so much for coming. Thank you. It's going to be a great evening. Please enjoy yourself. I'll join you. Excuse me, Mrs. Naran. हसमुख, अनूप जी कहाँ हैं? वो क्या है कि अनूप जी की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। आएंगे तो वो बस कल ही आ पाएंगे जी। What? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए कुछ चीजें मेरे हाथ में तो है नहीं नशी। हसमुख, मेरी पार्टी का क्या होगा? देखिए मैंने जुगाड़ किया है। मैं 2 बड़े अच्छे सिंगर्स लेकर आया हूँ जो डांस करेंगे और गाना गाएंगे। आप इनसे मिलिए। आपका नाम है अर्श और आपका नाम है स्वरा।
ये गाएंगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मिसेस नारंग के गेस्ट को ये एंटरटेन करेंगे? Are you mad or what? आप एक बार इनकी आवाज सुन के देखिए तो सही। Shut up. Shut up. कौन सुनेगा इन्हें? इनकी औकात तो देखो। जी मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक बार इनकी आवाज सुनेंगे तो आपको इनकी औकात का पता चल जाएगा। आप प्लीज एक बार। हसमुख, आज अगर कुछ भी उल्टा सुल्टा हुआ ना, you bloody well watch it. No. Cool down, darling. Don't get hyper. और गुस्से में तो ये भी भूल गए कि तेरी ये फ्रेंड शैली एक मेकओवर आर्टिस्ट है। इनको मेकओवर मैं करती हूँ ना। तेरे रूम में स्प्रे कपड़े और मेकअप तो होगा ना? मैं 2 मिनट में इनको तैयार करके लाती हूँ। तू चिल मार और पार्टी हैंडल कर। थैंक गॉड, थैंक यू। चलो डार्लिंग। बहुत अच्छे सिंगर्स हैं मिसेस नारंग। यू विल बी अमेज्ड, आई एम श्योर। याद है ना मैंने क्या कहा था हसमुख? You bloody well watch it. वो मैडम नहीं आई? कुछ कपड़े वगैरह लेने गई है शायद। सुनो, तुम नर्वस हो? डांस कर लोगी? हाँ, मुझे गाने से ज्यादा ना डांस पसंद है। अच्छा। वाह, क्या बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप दोनों इतने अच्छे कलाकार हैं। वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वाज। देखिए, अगर मैंने आप दोनों को कुछ बुरा भला कहा है तो प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐसा ना कहिए। आज मिसेस नारंग के घर में एक नहीं बल्कि दो सुपरस्टार्स पैदा हुए हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, इसके बाद मेरे सर्कल में कहीं भी कोई भी पार्टी होगी ना तो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही गाएंगे। थैंक यू मिसेस नारंग। 15 तारीख की आपकी बुकिंग कंफर्म है और ये लीजिए एडवांस। 15 तारीख इसी महीने की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और 25 को मेरी बेटी की शादी है तो प्लीज आप लोग जरूर आइएगा गाना गाने। थैंक यू वेरी मच। और 24 को मेरे यहाँ फंक्शन है तो प्लीज आप इनको लेके आइए। और ये रहा मेरा भी एडवांस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मिसेस नारंग। हसमुख, I will with all your blessings बच्चा लोग। It's a big day. Thanks a lot. बड़ी जोर से ताली मारिए हमारे कलाकारों के लिए। Thank you very much. कलाकारों, ये रहा आप लोगों का मेहनताना। 5000 आपके, 5000 आपके। अब बोलो खुश? खुश सर जी, बहुत खुश। पर वो आपने और भी पैसे लिए थे पार्टियों से एडवांस। भाई वो ऐसा है कि आप लोग भाड़े के कपड़ों में कब तक शो करोगे? नए कपड़े भी तो खरीदने पड़ेंगे। लड़की के लिए ज्वेलरी भी तो खरीदनी पड़ेगी तभी तो। लेकिन आपसे किसने कह दिया कि मैं आगे भी पार्टीज में गाना गाऊंगी? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप भी? कल जब आप सड़क के किनारे गाते थे तो कोई पूछता था? कोई नहीं पूछता था। बच्चा लोग, आज मैं आप लोगों को इज्जत की रोटी दे रहा हूँ। आप लोग इज्जत के साथ पैसे कमा रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए हसमुख जी, पैसा मेरी जरूरत है, मजबूरी नहीं। अरे वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं इन सब का अंजाम क्या होगा। अंजाम, आगाज, चिंता, ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए और आप चलिए। रात बहुत हो गई है, घर भी जाना है। चलो चलो। हेलो छोटे, अरे बहुत बहुत बधाई हो, रिहर्सल रूम मिल गया है। हाँ? मतलब समझ ले कि हमारे सफर का पहला कदम शुरू। हाँ, स्वरा को मैं बोल चुका हूँ। देख, अब तो ऐसा है, चक दे फटे नप दे किली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। एड्रेस मैं तुझे अभी भेज रहा हूँ। बात समझ में आई? जय माता दी। सर जी, सर जी, वेलकम 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 टू आवर न्यू रिहर्सल रूम। टन टन। ये रहा फूल। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब देखिए, ये जगह वो है जहां पे हम जब करेंगे तब करेंगे और सरस्वती माँ को बहुत खुश करेंगे।
और जब हमारी सरस्वती माँ खुश हो जाएगी तो वो हमको बरकत देगी, आशीर्वाद देगी और हम सफल हो जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए मूड मेकिंग चाय लेकर आता हूँ, तब तक आप यहाँ पर रिहर्सल कीजिए। चाय चाय लेकर आओ, चाय चाय लेकर आओ। पता है? तुम कहो। नहीं जी, आप कहो। नहीं नहीं, पहले तुम कहो। हम कह रहे हैं ना स्वरा जी, आप बोल दो बस। मैं कह रही थी कि मैं अक्सर तुम्हारा गाना सुना करती थी और सोचती थी कि... क्या सोचती थी? सोचती थी कि कोई बुजुर्ग ही होगा जो इतने पुराने गाने गाता है। लेकिन जब पहली बार तुम्हें देखा तो क्या आजकल के लड़के इतने पुराने गाने कहाँ जानते हैं, तो थोड़ा चौंक गई थी। रिहर्सल शुरू करें? हाँ। तुम जानती हो सर, हमें बचपन से गाने का बहुत शौक था। हम हमेशा से ही चाहते थे कि बहुत बड़े सिंगर बने, सब लोगों के सामने गाएं, सब लोग हमारा गाना सुने। अब घर से 1 साल का समय लेकर आए हैं, जो होगा देखा जाएगा। खैर छोड़ो, तुमने गाना कहाँ से सीखा? मैंने मेरे बाबा से। मेरे बाबा एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वो जब भी गाना गाते थे, मैं उनके सामने बैठकर उनका गाना सुना करती थी। और इसीलिए तो मैं तुम्हारे गाने सुनने आया करती थी। पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है। एक अलग ही बात है पुराने गानों में, है ना? अच्छा, अभी शो का टाइम हो गया है, चलते हैं? चलिए। हमने कितने सारे शोज किए ना साथ में, और सब अच्छे रहे। हम बहुत आगे जाना चाहते हैं।
आपके साथ। स्वरा जी, हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। क्या दिखाना चाहते हो? हमने एक घर लिया है किराए पे। अच्छा। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। चलें? रुकिए, आंखें बंद कर लीजिए। क्यों? प्लीज। अच्छा ठीक है। हो गया। स्वरा, आंखें खोलिए। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना बात अगम कह दी। कुछ मत बोलिए। हम आपको ये घर इसलिए दिखाना चाहते थे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ रहें हमेशा। जिस दिन से आपके साथ गाना गाया है उस दिन से पसंद करते हैं आपको, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं आपके साथ, सिर्फ आप ही के साथ गाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और हो सके तो आप ही के साथ मर जाएंगे। अपनी सी रंग स्वरा, हमसे शादी करोगे? स्वरा, शादी करोगी हमसे? नहीं हर्ष, ये नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो, हम बहुत दूर निकल आए हैं, वापस नहीं जा सकते। काश मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती हर्ष, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, और अगर मैंने तुमसे प्यार कर लिया तो वो गलत होगा। प्यार गलत कैसे हो सकता? हो सकता है हर्ष, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। तुम्हारे साथ संगीत की दुनिया में रहकर मैं तो अपनी असली जिंदगी ही भूल चुकी थी, लेकिन जो गीत संगीत की तरह बस दिल में इतने बरसों से थी, उसको मैं खोलकर जीने लगी थी हर्ष। अच्छा लगने लगा था, इसीलिए शायद मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाई, लेकिन आज तुम्हें मेरी हकीकत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलो मेरे साथ। लग गई है। स्वरा, आओ। आणि हे कोण आहे? आई, ये अर्श है। नमस्ते। मैं आपसे कभी मिलवा नहीं पाई, इन्हीं के साथ मैं गाना गाती हूँ। हाँ, तूने बताया तो था। आओ आत्या। आई, तुम मेरे लिए क्या लेकर आई? ये टोपी वाले अंकल कौन है?
अब कुछ पता चला मेरे बारे में? ये पूजा है, मेरी बेटी, और ये मेरी सास, और ये मेरी असलियत है आश। पूजा, इकडे ये बाळा। कई बार सोचा था तुम्हें बताना, लेकिन कह नहीं पाई आश। और आपके पति? जिंदा है वो, फिलहाल तो जेल में है, लेकिन बेल मिल चुकी है। आपकी सच्चाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सच और भी है, और वो ये है कि हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा। पर आप पर हमारी तरफ से कोई मजबूरी नहीं है। बाकी हम आपको कल रिहर्सल हॉल में मिलेंगे, आइएगा जरूर। अरे 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 रुक रुक, थाम थाम। ये कितना फास्ट चलाता है? ओ भाई ओ, मेरा भाड़ा तो देख 135 रुपए हुआ है। विठल दादा लाना है वलकत? नहीं साहब, मैं किसी को नहीं पहचानता, मेरे धंधे का टाइम है, बोनी का टाइम है साहब। वळखला नाही तुम्हाला? विठल दादा को पहचाना नहीं? मैं किसी विठल को नहीं पहचानता साहब। मेरा 135 रुपया दो। काय का 135? काय का 135? मांगता है मेरे को। नहीं देगा तो क्या करेगा? हाँ? पुलिस पे जाएगा, और क्या करेगा? पुलिस पे जाएगा? पुलिस के पास जाएगा? अरे साहब 135 विठल दादा से पैसा मांगता है। खाना गिराकर फिर से कपड़े खराब कर दिए। कितनी बार इसके कपड़े बदलूं? अरे पूजा, अरे कशी आहेस ग तू? काय पूजा, माझी पूजा, कशी आहेस ग तू? ये माझा जवळ आहे? किती आठवण येत होती मला तुझी, माझी रानी। ये माझ्या जवळ ये क्या हो गया इसको? वडील आहे मी तुझा, बाबा आहे मी तुझा। ये बेटा, ये पूजा, अरे देखना बाबा को। हाँ हाँ, देख देख देख, बाबा तेरे लिए चॉकलेट लाए। ये देख पूजा, पूजा ले, ए चॉकलेट के। पूजा पूजा, विठल दादा 6 महीने के बाद घर पे आया और तुम लोगों को खुशी नहीं हो रही है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसा है तू? कैसा लग रहा हूं? कुठं गेलं मंगलसूत्र? बिंदी कहाँ है? आंख में काजल, होठों पे लिपस्टिक, साड़ी कहाँ है तेरी? घड़ी, हाथ में घड़ी। क्या चल रहा है इस घर के अंदर? क्या लफड़ा चल रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या लफड़ा? नया टीवी,
नई फ्रिज, पूरा घर पेंट एकदम चकाचक, सब बदल गया, नया फर्नीचर, सब कुछ बदल गया यहाँ पर, और तुम दोनों भी बदल गए। हाँ, विट्ठल दादा तड़ी पार और तुम लोग माला माल। अच्छा बेटा, स्वरा को नई नौकरी मिली है। स्वरा को नई नौकरी मिली है? ये कौन सी इंजीनियर या डॉक्टर है? कोई भी गलत काम मालूम पड़ा ना, आई तू तेरे बेटे को जानती है। तेरा विट्ठल पहुंचा हुआ नहीं, लौटा हुआ है। कल से इसकी नौकरी बंद। लेकिन आप मेरी बात तो। चुप! जबान चलेगी मेरे सामने? आई तुझ्याशी बोलतो काय मी माझ्या बायकोशी गोष्टी करतो। मेरे को आज अभी इसके मुझ से सुनने का है। किसके साथ काम करती है तू? कहाँ नौकरी करती है? बोल। आप अभी तो आए हैं, आप बैठ जाइए ना। मैं आपको पूरा समझाने का नहीं, विट्ठल दादा को बताने का। समझे तो? क्या धंधा करती है? मैं धंधा नहीं करती। मैं बड़े पार्टीज, अच्छे पार्टीज में गाना गाती हूँ। गाना गाती है या डांस बार में डांस करती है? आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? धंधा करके 2 पैसे क्या कमा लिए? मुझसे जबान लड़ाएगी तू? इतनी हिम्मत आई कहां से तेरे में? फोन आई अपने घर? फोन कहां से आया घर के अंदर? ये फोन किसका है? जरा विट्ठल दादा, 6 महीने के लिए तड़ी पार क्या हो गया? तुम लोगों ने इस घर को दीपा भार बना दिया। हाँ? इतना पैसा? ये पैसे ये कौन है? इकड़े वो ये इकड़े, इधर आ, जल्दी आ। ये लॉक करिए। कौन है? कौन? हाँ? कौन है ये हसमुख? बरी हो गई क्या? विट्ठल, स्वरा इसी के साथ काम करती है। आज के बाद कोई बाहर का आदमी घर के अंदर नहीं आएगा आई, और कोई घर का आदमी बाहर नहीं जाएगा। अल्लाह रक्षक। और तू गाना गाएगी? विट्ठल की बीवी गाना गाएगी? छोटे 3 दिन हो गए, स्वरा का कुछ पता नहीं यार, कुछ नहीं पता यार। जरा उसे फोन तो लगाओ प्लीज। ओए छोटे, स्वरा को फोन तो लगाओ यार। कितनी बार फोन लगाऊं सर जी? 100 बार फोन किया मैंने, नहीं उठाती फोन। मैसेज किया, रिप्लाई नहीं करती। क्या करूं मैं? नहीं आएगी वो, भूल जाओ उसको। भूल जाऊं उसे? ए, तुम दोनों की आपस में कोई अनबन तो नहीं हो गई? हेलो? नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
कुछ तो बात हुई होगी, बोलना छोटे। कह दिया हमने, पसंद करते हैं उसको। हैं? तूने उसे बोल दिया कि तू उसे पसंद करता है? हाँ जी। मतलब तूने कह दिया कि तू उसे प्यार करता है? बोल दिया सर जी, बोल दिया। हाय ओए रब्बा, लगी वालियां नू नींद नहीं आउंदी ते तेरी किवें अख लग गई यार। छोटे, कान खोल के सुन ले कि धंधे में कभी भी इमोशन नहीं आना चाहिए यार। माफी चाहते हैं सर जी, धंधा आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। हम गाना गाते हैं दिल से, और दिल के लिए गाते हैं बस। अरे यार छोटे, तू मेरी बात नहीं समझ रहा यार। देख मेरी बात समझ, जब प्रोफेशन हो रहा होता है ना, उसमें सेंटिमेंटल नहीं होते, प्रोफेशनलिज्म को इस्तेमाल करना चाहिए। बात समझ में आई? देख अपने पास टाइम बहुत थोड़ा है, शाम को पार्टी है, मैं स्वरा के घर जाता हूँ, उसे हाथ जोड़ के समझा बुझा के उसको यहाँ ले आता हूँ। अशुपाशी राव नकोस बाळा, घे एकाच खाऊन घे बाळा, खा ना। नकोय ग आई मला। ऐसे करके कैसे चलेगा? स्वरा जी, स्वरा जी। जी नमस्कार, मैं स्वरा जी से मिल सकता हूँ? तू कौन? जी मेरा नाम हसमुख है। स्वरा मुझे अच्छी तरह से जानती है, सर आप उनको बुला दीजिए प्लीज, उनको मेरा नाम बोल दीजिए। तू हसमुख है? चल कल्टी हो जाए यहाँ से, कल्टी हो जाए यहाँ से। ऐसी बात मत कीजिए सर। कल्टी हो जाए यहाँ से। देखिए ऐसी बात मत कीजिए सर, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आज शाम का शो है और मेरे पास समय की बहुत कमी है, प्लीज। मेरे पास समय ही समय है, और धंधे की बात कभी भी बाहर नहीं, अंदर बैठकर करने का। चल अंदर। माइंड योर बिहेवियर, यू बीइंग एट्रोशियस सर। चल। देखिए आपको गलत फहमी हुई है, मैं एक ऑर्गेनाइजर हूँ। ऑर्गेनाइजर मतलब इसको किधर भेजने का, किसके साथ भेजने का, कितने बजे भेजने का, ये सब काम करता है तू? हाँ? लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं, आप कौन है जी? विट्ठल दादा को नहीं जानता तू? हाँ, ये तेरी नाचने वाली है ना, उसका कसम हूं मैं, मंजे बाइको है वो मेरी। लेकिन उसने तो हमको बताया ही नहीं है जी। अच्छा, बताती तो क्या धंधे पे नहीं लगाता था तू? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। विट्ठल दादा को कभी भी समझाने का नहीं, सिर्फ बताने का। अभी चल, उठ 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 यहाँ से। चल चल, तेरी ऑर्गेनाइजर। चल निकाल यहाँ से। विट्ठल को कानून सिखाता है? हाँ? दोबारा इधर चाल में कभी आया तो टांग तोड़ के एम्बुलेंस में भेजूंगा। दलाल। विट्ठल, जैसा तू सोच रहा है वैसे नहीं है मेरी बहू। उसने मुझसे पूछकर गाना गाना शुरू किया। तुझसे क्यों पूछा? मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैं जेल में था। जेल में मुलाकात करके पूछ नहीं सकती थी कि मैं गाना गाऊं कि नहीं गाऊं? आई, बहुत हो गया है? आज के बाद ये घर के बाहर निकली ना तो लंगड़ा करके घर में बिठा दूंगा हमेशा के लिए। समझी तो? समझी तो? संभाल कर रख इसको। बड़े पे आप होकर उनके कूचे से हम निकले। तुम्हारे कारण मार खा के आया हूं। देखो तुम्हारे कारण मार खा के आया हूं। अब स्वरा का नाम भी मत लेना। उसने तो मुझको अपनी असलियत बताई ही नहीं कि वो शादीशुदा है। हम जानते हैं सर जी। जानते हैं? मतलब तुम पहले से जानते थे और तुमने मुझे बताया तक नहीं? कमाल है। लेकिन तुम उसके हस्बैंड को नहीं जानते हो। राक्षस है, राक्षस। अपने इलाके का दादा है, दादा। अरे विट्ठल दादा, बैठ जाओ क्या?
क्या दादा, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं दादा। मैंने सुनेला है कि भाभी आजकल रोड पे गाना वाना गाने लगी ली है। क्या बोला रे तू? बुरा नहीं मानने का भाई, मैंने सुनेला है कि भाभी आजकल रोड पे गाना दादा को पूछता है गलत। अक्खा एरिया ची पेट्रोलिंग कर। भाई साहब तेरी जिम्मेदारी है वो, ध्यान रखना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बार बार समझाऊंगा नहीं मैं। भाई साहब मैं बागुन ओ हवलदार, राम 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 राम। हवलदार जाऊ दे साहेब. अरे जाऊ द्या काय, याला माहित नाही हवालदार कोण इन्स्पेक्टर कोण, फरक कळत नाही याला. त्याला घ्या जरा, दाखवूया त्याला. अहो जाऊ देना साहब, अभी आप नए नए आए हो और ये इस एरिया का बहुत पुराना गुंडा है साहब. कौन है ये? ऊपर से एड़ी खोपड़ी है, पागल है पागल. जाऊ देना, अभी इसको अपन अंदर डालेंगे, अपने को त्रास होने वाला है. नहीं इसको देखेंगे बाद में. हो मी आए ना, चला चला चला. क्या जरूरत थी तेरे को ये सब कुछ करने की? अब मैंने क्या किया? दो कौड़ी के लोग, टपोरी लोग, मेरे सामने जिनकी खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, कुर्सी पर बैठ के मेरे को बोलते हैं तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा गाना गाती है, और मैं क्या करूं, खुश होकर ताली बजाऊं? क्या जवाब है तेरे पास? जवाब दे. अरे देखती क्या, बोल बोल. विठल बोल. विठल, ये लगले कि तुला पागल हो गया है तू? जब से जेल से लौट कर आया है इसे लगातार पीटे जा रहा है. इंसान है वो, जानवर नहीं. कितने दिनों से इस बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं है. किस बात की सजा दे रहा है तू इसे? क्या गलती की है इसने? जब तू जेल में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था और घर में खाने को एक दाना नहीं था, तब इसने पाला है तेरी आई को, तेरी बेटी को. सासू में इसकी, लेकिन इसे हमेशा मुझे आई माना है. मुली सर की सेवा के लिए ही न बाजी. जितना भरोसा मुझे तुझ पर नहीं है, अपने आप पर नहीं है, उससे कई ज्यादा भरोसा मुझे इस पर है. ऐसा नहीं है आई, ऐसा नहीं है. तेरे विट्ठल की इज्जत खराब की है इसने. विट्ठल की इज्जत खराब की. इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहा है तू? हाँ? लोगों से मारपीट करना, उससे दादागिरी करना, इसे इज्जत कहता है तू? कोई इज्जत नहीं करता तेरी. तेरी पीठ पीछे सब गालियां देते तुझे, गालियां. लेकिन जो काम ये करती है ना, उसके लिए इसे तालियां मिलती है, तालियां. अच्छा, तालियां आई. देख तेरा विट्ठल भी ताली बजाएगा, विट्ठल भी ताली बजाएगा स्वरा के लिए. आई दुनिया की नजरों में रावण भले ही एक बुरा आदमी हो, मगर रावण की खुद की नजरों में वो बिल्कुल सही है. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ऐसे. कौन है? अब कोई नहीं विट्ठल. कोई नहीं है? जाओ जाओ. ऐसे स्वरा से मिलने आया तू? हाँ? आओ आओ अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो. सबको स्वरा से मिलना है, सबको स्वरा से मिलना है. विट्ठल से किसी को नहीं मिलना है. क्या काम है तेरे को उससे? नाम क्या है तेरा? है कौन तू? हम स्वरा के पार्टनर हैं. हम दोनों साथ में गाना गाते हैं. तुम दोनों साथ में गाना गाते हो? इसके साथ गाना गाती है तू? इसका मतलब है
ये सारा लफड़ा इसका वजह से। कोई लफड़ा नहीं है, हम समझाते हैं आप। समझाने का नहीं, विठल दादा को समझाने का, पुलिस को विठल को समझाने का नहीं, विठल को बताने का, विठल को बताने का। ये क्या देख रहे हैं? मेरे पीठ के पीछे क्या कर रहे तुम लोग? क्या इशारा किया तूने इसको? क्या इशारा किया रे? क्या इशारा किया तूने इसको? तुम जाओ यहाँ से। क्या क्या कर रहे हो? जाओ। सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। जाओ जाओ यहाँ से। सॉरी। अरे मल्होत्रा साहब ने कल पार्टी में क्या हंगामा किया, मुझे खूब डांट पिलाई यार। मुझसे बोले कि भाई अगर तुम्हारा कलाकार नहीं आ रहा तो हमारे पैसे वापस कर दो। मैंने पैसे वापस कर दिए और वहां पे 3 पार्टीज और थी जिन्होंने अपना एडवांस मांग लिया। मैंने कहा भाई ले लो यार, हालात ऐसे आ गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब स्वरा तुम्हारे साथ गाएगी यार। तो मैंने आज एक नई सिंगर का इंतजाम किया है। दुबई की सिंगर है, हिंदुस्तान आ रही है और बहुत अच्छा गाती है और गाने के साथ में डांस भी कर सकती है। हाँ, मुझे लगता है कि तुम दोनों की काफी जमेगी यार। हेलो। अरे मैं आप ही की तारीफ कर रहा था और आप हाजिर। That's a good surprise. थैंक यू सो मच हसमुख जी। और कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन। आप हैं अर्श और आप हैं बत्रा। हाय, हाउ आर यू? नहीं, ऐसा है कि शो बिजनेस में ना कभी आर्टिस्ट का मूड ऑफ है, कभी ऑन है, कभी खुशी है, कभी गम है। आप तो समझते हैं इस बात को? यस। मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि अगर आप दोनों मिल बैठ के रिहर्सल कर लो तो एक दूसरे के साथ तालमेल मिला लोगे। जी जी। You know what I mean? सर जी, हम नहीं करेंगे रिहर्सल। आज का थोड़ा सा मूड ऑफ है, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। नहीं सर, मैं क्यों बुरा मानूंगी? ये तो मेरी खुशनसीबी है जो इतने बड़े सिंगर के साथ मैं गाना गा रही हूँ। एंड एनीवेज, वी आर प्रोफेशनल्स, वी कैन डू विदाउट रिहर्सल्स आल्सो। ये बात हुई ना, प्रोफेशनल होना बहुत अच्छी बात है। वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा मिलकर बदला, वेरी नाइस। ओए छोटे, थोड़ी सी रिहर्सल कर ले यार, बड़ा शो है, कुड़ी नवी है, बात बन जाएगी यार। जो भी गाएंगे शाम को गाएंगे, मिलते हैं पार्टी में। छोटे, अरे मेरी बात तो सुन। तूने पूजा को उसके मौसी के घर तो भेज दिया, लेकिन तू उसके बगैर रह पाएगी? 6 साल में तूने उसे अपने से दूर नहीं किया है। मैं कहाँ किसी को अपने से दूर करना चाहती हूँ आई। तू उस लड़के से प्यार करती है, वो लड़का भी तुझसे प्यार करता है। कहते हैं इंसान के जन्म लेते ही ऊपर वाला उसके लिए रिश्ता पहले से ही बना देता है। हाँ, उसके नसीब में जो होता है वो तो उसे निभाना पड़ता ही है। स्वरा, तू हमारे बारे में और खास करके विट्ठल के बारे में शादी से पहले कुछ नहीं जानती थी ना? बाबा ने सिर्फ इतना बताया था कि लड़का उम्र में बड़ा है लेकिन दिल का अच्छा है। पापा की बात नहीं टालती थी तो कर ली शादी। विट्ठल शुरू से ऐसा नहीं था। हम लोग अहमदनगर के थे। आजादी से पहले वहां पे ब्रिटिशों का कैंप लगता था। उन्हें जो हिंदुस्तानी लड़की अच्छी लगती थी वो उसके साथ शारीरिक रिश्ता बना लेते थे। विट्ठल के पिता
ऐसे ही किसी अंग्रेज की औलाद थे, बिल्कुल उसकी तरह, गोरे चिट्टे भूरी आंखों वाले। सब लड़कियां उन पर फिदा होती थी। मुझे भी वो अच्छे लगते थे। बाद में हमारी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो बहुत दारू पीते थे। विठल के जन्म के बाद कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। बस उसके बाद मैं विठल को लेके यहाँ चली आई। यहाँ विठल बड़ा होता गया। अब मोहल्ले के बच्चे उसको चिढ़ाने लगे, क्योंकि वो अलग दिखता था ना, अपने पिता की तरह गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा भूरी आंखों वाला। और विठल को लगता था कि बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते, इसलिए उनके साथ बहुत मारामारी करता था। बस यही मारामारी करते करते विठल दादा बन गया। ओह नो, ये तो फिर शराब पी के आ गया। पिछली 4 पार्टीज इसने खराब की है, लगता है ये भी करेगा। शैली, व्हाई डोंट यू हैंडल हिम? जा निकाल उसको यहाँ से बाहर। तू टेंशन मत ले, इसको तो मैं हैंडल करती हूँ। अर्श, बिहेव योरसेल्फ। चुपचाप चलो मेरे साथ, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। मैंने तुम दोनों का मेकओवर करके हर पार्टी हर फंक्शन में इतना ग्लैमरस बनाया, और तुमने लुक एट योरसेल्फ, क्या हालत बना रखी है। चले जाऊंगा। हट, हाथ नहीं लगाना। चलो। हट। What are you doing? Come on. छोटे, मुझे तुम्हारी ये कंफ्यूजन कुछ समझ में नहीं आई कि अपने घर के ताले को खुला छोड़कर यहां बैठ गए। क्यों भाई? सर जी, वो घर नहीं है, वो एक सामान रखने की जगह है जहाँ तरह तरह का सामान पड़ा हुआ है। आपको पता है घर क्या होता है? घर जहाँ अपने होते हैं। मेरा तो कोई अपना है ही नहीं, तो वो घर कैसे हुआ? वो तो घर ही नहीं है ना। छोटे, वो तुम्हारा मकान मालिक अभी मिला था, मुझे कहने लगा कि महीनों से तुमने उसका किराया नहीं दिया। अब वो ये कहता है कि मकान खाली कर दो। सोचना पड़ेगा सर जी, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये सफर जहां से शुरू किया था ना, इसे वहीं जाकर खत्म करते हैं। मतलब लागी छूटे ना अब तो सनम। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, देखो मेरे पास नहीं आना। क्यों? मुझे छूना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्यों अच्छा नहीं लगता? नहीं छोड़ूंगा। देखो क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? चिल्ला चिल्ला के पूरी चाली को जमा कर दूंगी मैं। छूना नहीं। क्यों? भूल गई? पति हूं मैं तेरा। हाँ तो क्या रेप करोगे? हाँ, रेप करोगे? यही तो करते आए हो तुम। मेरी मर्जी के खिलाफ। बचाओ, छोड़ो मुझे। चुप कर। क्या करोगे? क्या करोगे? मारोगे?
मारोगे 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 मुझे मारोगे। बस कर स्वरा। हाथ नहीं लगाना मुझे, हाथ नहीं लगाना मुझे, मार दो। ओहो, लग्गी वालियां नू नींद नहीं आउंदी ते तेरी किवें अख लग गई यार। ओए छोटे उठ यार, ओए उठ, सूरज भगवान ने दर्शन दे दिए यार, अब आप भी अपने दर्शन दे दो। उठ यार उठ, शाबाश। अरे बहुत टाइम हो गया यार, 10 बज गए यार, क्या ये? हेलो, सब ठीक तो है यार? ये क्या हाल बना रखा है? दिन रात शराब शराब दारू यार। सॉरी सर जी। इस तरह से तो तू छोटे बर्बाद हो जाएगा। स्वरा के बिना तो हम पैसे भी बर्बाद ही हैं सर जी। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको इस सिंगिंग बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, टोटल पैकअप करना पड़ेगा। हमारे एक एक करके सारे शोज कैंसिल हो गए हैं। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम ऑफिस का भाड़ा दे सकें। मेरा एक छोटा सा मशवरा है, तू घर चला जा, यहाँ मर जाएगा, प्लीज मान जा। नहीं, घर तो हम नहीं जा सकते सर जी। अरे वापिस नहीं जाएगा तो यहाँ क्या करेगा यार? अपना गुजारा कैसे करेगा यार? स्वरा यहाँ पर आ नहीं सकती, तुम अकेले गा नहीं सकते, हम कोई भी नया काम नहीं ले सकते, बाकी बचा क्या? ठीक है, आप बोलते हो तो मैं घर चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार तो स्वरा के साथ गाना चाहते हैं हम। नॉट पॉसिबल, नो वे पॉसिबल। मैं तुझे थोड़े से पैसे देता हूँ, तू घर चला जा, यहाँ पे तबाह हो जाएगा, मर जाएगा। घर चला जा, मान जा छोटे, मान जा। जाने से पहले एक बार तो वहां जरूर जाएंगे जहां पहली बार स्वरा से मिले थे। हेलो मिसेस नारंग। मुझे सचमुच बहुत अफसोस हो रहा है। किसी न किसी तरह इन दोनों को साथ लाना ही होगा। हाँ? लेकिन क्या करें? अरे मुझे आइडिया आया। जी। मैं इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेज का प्रोग्राम रखती हूँ। ओफो, डोंट वरी, टिकट वगैरह बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और उन दोनों को वहां लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। एक मिनट मिसेस नारंग, तुम अपना जाके काम शुरू करो और मैं जाकर इनके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करती हूँ। स्टेज पे अच्छा लगना होगा ना? मिसेस नारंग, प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसा है कि वो जो अर्श है वो तो आ जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, स्वरा की प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पाएगी, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्यों नहीं आएगी हसमुख? जरूर आएगी। मैं इस प्रोग्राम की पब्लिसिटी इतने बड़े स्केल पे करूंगी कि उसे आना ही होगा। अरे देखिए, अब जाओ और अपना काम करो। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड मिसेस नारंग, उसका बंदा बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, कैसे करेगी, कैसे आएगी स्वरा? अब अर्श को सबसे पहले कहाँ मैं ढूंढूं? मुझे मालूम था कि तुम यहीं मिलोगे। क्या करे सर जी, लौटने से पहले एक बार जरूरी था यहाँ आना। अच्छी खबर लेकर आया हूँ छोटे। नहीं, अब कुछ नहीं रह गया इस शहर में। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो जिंदगी पड़ी है। मिसेस नारंग ने 17 तारीख को
तुम्हारे और स्वरा के नाम पर एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई उंगली पकड़ के चला रहा। भाई देख इस पोस्टर को, देख इसके अंदर क्या है और पूछ अपनी लाडली बहू से तेरे और मेरे पीछे क्या गुलछर्रे उड़ाती है ये। सती सावित्री समझती अपने आप को, सती सावित्री समझती तू। इधर नहीं छोड़ दिला। अपने यार के साथ फोटो खिंचाकर पोस्टर छपाया तूने। मैंने कुछ नहीं किया। शो करने वाली तू उसके साथ, शो करने वाली तू उसके साथ। मुझे कुछ पता नहीं पता तुझे, नहीं पता तुझे। आज के बाद तू नाचेगी भी यहाँ और गाएगी भी यहाँ। संभाल कर रख इसको, तेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। ये स्वरा, स्वरा उठ पड़। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा मालको शो की बुकिंग पक्की है। हाँ जी। ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कशी आहेस आई? ठीक है। जी नमस्कार। तुम्हें जी तुम्हें तो क्या करता? वो अरे जाहिद ना, विठल वापस आएगा। मुझे एक बार स्वरा से अरे नहीं मिल सकते, वो आएगा तो हम लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखिए एक बार, सिर्फ एक बार मुलाकात करवा दीजिए। अरे नहीं, अब जाओ ऐसे, मैं बोल रही हूँ, अब जाओ ऐसे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। स्वरा इकडे मुझे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उन्होंने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप जाइए, अब मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप जाइए, सामने आइए। आप समझ गए ना? एक मिनट, 17 तारीख को देखिए, 17 तारीख को मिसेस नारायण ने आप दोनों के लिए बहुत बड़ा म्यूजिकल शो रखा है, उसमें आपको आना ही पड़ेगा। और देखिए दूसरी बात ये है, ये अर्श की आखिरी ख्वाहिश है, आप एक बार उसके साथ गाना गा लीजिए, उसके बाद वो चला जाएगा, गाना छोड़ देगा, अपने गाँव चला जाएगा। ये कपड़े संभाल लीजिए और 17 तारीख को जरूर आइए। इसमें मेकअप का सामान भी देखिए। तुम जाओ यहाँ से, 17 तारीख को इज्जत का सवाल है, मान जाइएगा।
आई, मेरी तारीख है, मैं कोर्ट जाकर आ रहा हूं। स्वरा पर नजर रखना, घर के बाहर पैर नहीं रखने देना इसको। जरा बाळा उठ, जेवून घे. नको आहे मला. असं नाही करायचं. आजा बेटा, खाना खा ले. आजा, घे. लो. नको. स्वरा, 2 घास तरी खाऊन घे. विट्ठल तेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन तू भी अपने साथ सही नहीं कर रही है. सही गलत का फैसला अब मेरे मरने के बाद ही होगा. चुप कर, मरने की बातें मत कर. ले, खाना खा ले. पता है, जब मैं स्कूल में थी ना, तो टीचर ने एक कहानी सुनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया देश में एक परिंदा होता है. वो कभी गाता नहीं है. उस परिंदे का नाम थॉर्नबर्ड होता है. एक दिन वो एक बबूल के पेड़ पर जाकर उसके कांटों से अपना सीना छलनी कर देता है और वो मरने लगता है. लेकिन मरने से पहले उसके पास 2-3 मिनट होते हैं और उस वक्त वो एक गाना गाता है. जिंदगी में पहली और आखिरी बार. पता है, वो गाना इतना सुरीला होता है, इतना मीठा होता है कि आज तक किसी ने ऐसा गाना नहीं सुना होगा. मेरे भी जिंदगी उस परिंदे की तरह हो गई. गाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने गाना गाया तो विट्ठल मुझे मार देगा. मैं जानती हूँ आई, हर शादी एक समझौता होती है. उसमें सुख दुख दोनों होते हैं और हर लड़की को उससे गुजरना है. लेकिन मेरी शादी में मुझे सिर्फ दुख मिले आई. सिर्फ दुख. सुख तो मिला ही नहीं. ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने. गाना ही चाहती हूँ. स्वरा, तेरी शादी का न कभी कोई मतलब था, न आज कोई मतलब है. फिजूल थी तेरी शादी, बाकी तमाम शादियों की तरह. न उसमें कोई प्यार था, न जिम्मेदारी. तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी शादी. ये जबरदस्ती का बंधन नहीं चाहिए मुझे. आई, नहीं चाहिए मुझे ये बंधन. ये नहीं चाहिए मुझे. ये शादी कुछ नहीं चाहिए आई. मुझे कुछ नहीं चाहिए आई. मुझे कुछ नहीं है. मुझे गाना चाहती हूँ. मैं बस गाना चाहती हूँ. एक आखिरी बार गाना चाहती हूँ. तू गाना गाएगी. आज तू जरूर गाना गाएगी. आज एक आखिरी बार गाऊंगी आई. मैं गाऊंगी. मैं जाऊंगी. मैं जाऊंगी. गाना गाऊंगी. आई, मैं सुंदर हूं ना.
आज तुझे गाना ही है। जा बड़ा, जा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हसमुख, माता दी। एक जगह बैठ क्यों नहीं जाते हो? वो क्या है मिसेस नानक की, अर्श तो आ चुका है लेकिन अभी तक स्वरा का कुछ पता नहीं, बिल्कुल लापता है। मैंने मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर सब का इंतजाम कर दिया है। वो आएगी तो उसका मेकअप करके स्टेज पे ले आएंगे, लेकिन आए तो स्वरा आएगी ना? पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मे बी नॉट, यू नो। एक काम करो, जाके अनाउंसमेंट करो और अर्श को कहो कि वो सोलो गाएगा पहले, ओके? जी लेकिन अनाउंसमेंट तो विंग से करनी पड़ेगी, विंग से ऑडियंस बहुत रेस्टलेस हो गई है। स्वरा कहाँ? मैंने पूछा स्वरा कहाँ है? जानता है तो पूछता क्यों है? मेरे मना करने के बावजूद वो घर से बाहर गई। मैंने तुझे बोला था ना आई, उसको घर से बाहर जाने नहीं देना, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। किस किस को मारेगा तू? स्वरा को मार डाल, अपनी बेटी को मार डाल, मुझे भी मार डाल। बचपन से दादागिरी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, पुलिस, इसी में तो बीती है तेरी जिंदगी। मुझे तो तेरी मां कहलाने में भी शर्म आती है। आज तो तुझे जन्म देकर भी मुझे पछतावा हो रहा है। हर वक्त खून सवार रहता है तेरे सर पे। स्वरा को मारने का तुझे कोई हक नहीं है, और तुझे तो खुद जीने का कोई अधिकार नहीं है। तेरी आई होकर भी मैं कहती हूं, अगर किसी को मरना ही है ना, तो तू है। भाई, इतनी नफरत? अभी दिखाता हूं। विठल, कहां जा रहा है? हाँ, क्या से? विठल! नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं। मत रोक मुझे। भाभी आजकल रोड पे गाना वाना गाने लगी, शो करने वाली है तो उसके साथ। देवी है तू। किसी को नहीं है, तू है। तेरी पीठ पीछे गालियां देते तुझे, तालियां, लेकिन जो हम ये करते हैं, तालियां तेरी पीठ पीछे गालियां देते तुझे, तालियां, जो हम ये करते हैं, उसके लिए तालियां बजती हैं।
को बताइएगा। कोई हक नहीं है और तुझे तो खुद जीने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।